मैंने बुल रन देखा है, मार्केट के अंदर बियर रन देखा है। ये सेकंड बुल रन है जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। व्हेन आई जॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री, बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट समथिंग अराउंड 3 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, 3 लाख रुपए के समथिंग में ट्रेड कर रहा था बीटीसी। और आज $1 लाख से ज्यादा, और इंडियन करेंसी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पे वो ट्रेड कर रहा है। राइट। बीएनबी बहुत कम में था, इथीरियम बहुत कम में था जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस इंडस्ट्री के अंदर। तब से लेके अब तक बहुत तगड़ी वाली ग्रोथ, मैंने मैसिव ग्रोथ देखी है। और मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 5 इयर्स का ये कहता है कि जितनी अभी हमने ग्रोथ देखी है, ये कुछ भी नहीं। आने वाले टाइम में क्रिप्टो की ग्रोथ और भी फास्ट और भी जबरदस्त होने वाली है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वेबिनार में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक न्यू अपकमिंग टोकन के बारे में, जो मार्केट में बहुत बड़े लेवल का भूचाल लेके आने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी 4 मिनट का टाइम है। अगले 4 मिनट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल कीजिए, देन फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 136 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फास्ट टू फास्ट अपने टीम मेंबर्स को आप लोग इनवाइट कीजिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कॉल अभी तक अपने टीम मेंबर्स को किया नहीं है। किसने कितने कॉल्स कर दिए चैट में, ये बताइए। सबके लिए चैट ओपन है। सो डियर फ्रेंड्स, फास्ट टू फास्ट चैट लिखिए। चैट में लिखिए कितने लोगों ने किसको कॉल कर दिया, कितने लोगों को कॉल कर दिया। मिस्टर राजेश जी बेंगलोर से है, गोल्ड रैंक अचीवर, 12 कॉल्स कर चुके हैं सर। और भी कुछ कॉल्स कीजिए, बहुत बढ़िया। मिस्टर धर्मेंद्र जी 16 कॉल कर चुके हैं। सौरव जी 3 लोगों को कॉल कर चुके हैं। भूपेंद्र जी 8 कॉल कर चुके हैं। सैमसंग के नाम से एक है लीडर, उन्होंने 8 कॉल। मिस्टर राहुल कुमार जो है वो 14 कॉल कर चुके हैं, वेरी गुड। मिस्टर रहीम खान फ्रॉम पटना 15 कॉल्स कर चुके। नरेश जी है छत्तीसगढ़ से, 13 कॉल कर चुके हैं। नाजिर शेख साहब 7 कॉल्स कर चुके हैं। जीवन साहब गोल्ड रैंक अचीवर ओडिशा से 15 कॉल कर चुके हैं। स्टार रैंक अचीवर मोहम्मद इमरान जी है, जो 6 कॉल्स कर चुके हैं, वेरी गुड। मिस्टर शिव प्रसाद गुप्ता सर, वेरी गुड, नाइस नेम सर, बहुत अच्छा नाम है आपका। नाम जो है आप अपडेट कर लीजिएगा, मिस्टर शिव प्रसाद जी। किरण शर्मा जी ने 6 कॉल्स कर लिए हैं। मिस्टर सायरन जी ने 5 कॉल्स, रंजीत जी ने 8 कॉल, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने 6 कॉल, और सुष्मिता मैम ने 16 कॉल कर दिए हैं, वेरी गुड। और जितने भी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है सेशन को, वो फास्ट टू फास्ट कॉल्स कीजिए। सबाना मैम 6 कॉल्स कर चुके हैं, एंड शिव प्रसाद गुप्ता सर जो है वो 10 कॉल कर चुके हैं। नीतू मैम जो है 9 कॉल कर चुके हैं, वेरी गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। आप लोग अपनी रैंक के साथ में आया करें। राइट, अपलाइन का नाम लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट इन जूम सेशन, बट आपका रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रैंक जरूर लिखिए, लाइक दैट मैंने अपना रैंक लिखा हुआ है। उस प्रकार से मैंने पहले भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे इसको लेके, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में देखो, मेरा यहाँ पे रैंक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, डायमंड। तो उसी प्रकार से कुछ और लोगों ने लिख रखा है। और जितने हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं वो सबसे पहले अपना रैंक साथ में लिखे, जैसे कि राजेश जी ने, उमेश जी ने और वकील जी ने लिख रखा है ना। मिस्टर राजेंद्र जी ने लिख रखा है, फैजल जी ने लिख रखा है। तो आप लोग जो है अपना रैंक जरूर लिखे। चलिए, सो डियर फ्रेंड्स, वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फोरटोन में समथिंग अराउंड 60,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? 60,000 प्लस। अगर टोटल कम्युनिटी देखी जाए तो 61,114 लोग अभी तक टोटल ज्वाइन कर चुके हैं। लास्ट 24 घंटे में 191 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अभी तक 1.3 मिलियन टोन का जो है टर्नओवर हो चुका है। और पैसिव इनकम फंड तो हर 10 दिन में बढ़ जाता है, इसलिए
फिर से रिकाउंटिंग होती है। लेकिन पिछले 5 दिन का, अगर 6 दिन का आंकड़ा देखा जाए, तो पिछले 6 दिन में $23,000 यानी 10,680 टन जो है वो इकट्ठा हो चुका है पैसिव इनकम फंड में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे कुछ टॉप अचीवर्स हैं जिन्होंने पिछले 6 दिन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की है। 1600 टन, 633 टन, 457 टन ये अर्निंग है, 791 टन। इसी प्रकार से किसकी कौन सी रैंक है वो यहाँ पे देख सकते हो। मिस्टर भूपेंद्र जी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं 12 नंबर पे। उसके बाद में कुछ और लीडर्स को मैं जानता हूँ, मेरी रैंक चल रही है 15 नंबर पे। अपने राजेश जी की रैंक 17 नंबर पे, उमेर अकरम सर की रैंक 18 नंबर पे, एम हुसैन सर की रैंक 19 नंबर पे, मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर की 20वीं रैंक, और भी कई सारे हमारे लीडर्स हैं जो टॉप 100 में अपनी रैंक बना चुके हैं, जगह बना चुके हैं। ये कंटिन्यूस, ये तीनों हमारे ही टीम के मिस्टर लखवेरा साहब, ये हमारी टीम से कई सारे लीडर्स हैं। हाफिज वकास साहब, मिस्टर रोहित सर, और भी कई सारे लीडर्स होंगे जो अच्छी रैंक बना रहे हैं। अच्छी पैसिव इनकम आप लोगों को मिलने वाली है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप लोगों को अभी एक बहुत तगड़ी वाली अपडेट मिल रही होगी, और उस अपडेट के बाद में तो चार चांद लग चुके हैं हमारे काम में, हमारे अचीवमेंट्स में। तो उसको लेके इन डिटेल अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को क्या अपडेट मिली है कि हमारे फोटोन के अंदर खुद का एक टोकन लॉन्च होने वाला है। और ये जो टोकन है, इस टोकन की अगर मैं बेसिक डिटेल की बात करूं तो ये टोन की ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा। जो ओपन नेटवर्क रहेगा वो कौन सा रहेगा? टोन। टोन की ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत ही शानदार की ब्लॉकचेन है, जिसमें बहुत ही लो गैस फी है, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, ट्रांजैक्शन सुपर फास्ट है, सिक्योरिटी बहुत शानदार। इसके पीछे टेलीग्राम का हाथ है, और टेलीग्राम अपने आप में एकमात्र ऐसा सोशल मीडिया है जो मेटा के अंडर में नहीं आ रहा। बाकी अगर आज आप देखो, फेसबुक मेटा के अंडर में आ रहा है, इंस्टाग्राम मेटा के अंडर में आ रहा है, फिर आपका व्हाट्सएप मेटा के अंडर में आ रहा है। आपको इन तीनों को टक्कर देते हुए अगर कोई सोशल मीडिया का कोई एप्लीकेशन मिलेगा, टूल मिलेगा, दैट इज द टेलीग्राम, राइट। टेलीग्राम नेक्स्ट लेवल का है। जो काम व्हाट्सएप नहीं कर सकता, जो काम इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं कर सकता, वो काम टेलीग्राम के माध्यम से होते हैं। लाखों लोग टेलीग्राम के चैनल में, टेलीग्राम के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं बिना क्रेश हुए। आप देखते होंगे कि आपका व्हाट्सएप कई बार जो है वो हैंग कर जाता है। मेरा व्हाट्सएप कई बार आधे एक घंटे तक नहीं चलता है, बट टेलीग्राम में ये चीजें नहीं होती। तो अभी बैकअप किसके द्वारा है? टेलीग्राम के द्वारा। तो अपने आप में ये नेक्स्ट लेवल का है, इसका ज्यादा बखान करने की जरूरत है ही नहीं। अब टोकन की अगर मैं बात करूं तो टोकन की जो टोटल सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कितनी सप्लाई है, वो हमें पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है कितनी है। टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई होने वाली है वो होने वाली है 5 लाख टोकन। कितनी होने वाली है? ऐसे लिख देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये 5 लाख भी मार्केट में एक साथ में नहीं आएंगे। ये ग्रेजुअली लॉन्च होने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं, है ना। ये टाइम के साथ साथ में रिलीज होने वाले हैं। और इन टोकन्स की बर्निंग भी होने वाली है, यानी जो टोटल 5 लाख की सप्लाई है, ये एक टाइम पे 5 लाख भी नहीं बचेगा, टोटल सप्लाई भी कम होती रहेगी। इनकी बर्निंग होने वाली है। हमारा टोकन का जो मैकेनिज्म है दैट इज डिफ्लाशनरी मैकेनिज्म। क्या है? डिफ्लाशनरी मैकेनिज्म। अब डिफ्लाशनरी मैकेनिज्म जो रहता है उसके अंदर क्या होता है कि टोकन की बर्निंग होती है। टोटल जो सप्लाई होती है वो सप्लाई में से कुछ टोकन्स जो है वो भेज दिए जाते हैं एक ऐसे एड्रेस में, जिस एड्रेस में भेजना पॉसिबल है, लेकिन उस एड्रेस से कुछ भी रिसीव नहीं किया जा सकता। तो टोटल सप्लाई में से कम होती जाएगी। आज 5 लाख का, आने वाले टाइम में 4,95,000, फिर 4,90,000, 4,80,000, फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि 4 लाख टोकन्स बचे हैं। अब इससे होगा क्या कि किसी भी टोकन की जो प्राइस होती है वो दो चीजों पे सबसे ज्यादा मैटर करती है।
सप्लाई, डिमांड, डिमांड और सप्लाई पे। अब ये जो टोकन है, शुरुआत के अंदर जो इसकी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग जो प्राइस रहने वाली है वो बहुत कम रहने वाली है। मान के चलिए, अगर मेरा मैं आपको अनुमान बताऊं तो ऑलमोस्ट 1, 2, 5 डॉलर के आसपास में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2.5 महीने के आसपास का टाइम है। 4 साल के अंदर एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हम लोगों को इतने बड़े लेवल पे प्रिपरेशन करने के लिए खूब सारा टाइम मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने के आसपास का टाइम है। और अभी मैं बताऊंगा कि आप इसको अर्न भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कमा भी सकते हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इसकी जो मेरे अकॉर्डिंग जो इनकम हो सकती है, जो मुझे अनुमान लगता है, वो 5-10 डॉलर के आसपास में, इर्द गिर्द में इसकी लॉन्चिंग प्राइस रहने वाली है। विद इन ए मिनट, विद इन ओनली फ्यू आवर्स, इसकी जो प्राइस है वो कम से कम सैकड़ों डॉलर में हो सकती है। दैट इज पॉसिबल। और ये लिस्टिंग होने वाला है सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर्स पे भी अवेलेबल रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी? पहली बात तो मार्केटिंग, मार्केटिंग। और सास के डेवलपर्स के पास में सालों साल का खुद का अपना एक्सपीरियंस है। कैसे, कहां पे क्या मार्केटिंग करनी है, दे नो अबाउट इट वेरी वेल। जितने क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनसे वो कोलैब करेंगे, उनसे वो टाई अप करेंगे, और इसका प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, कुछ सोशल साइट्स के माध्यम से, कुछ ग्रुप्स, कुछ चैनल्स के माध्यम से। बहुत सारे, सॉरी, जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनके साथ में इनकी मार्केटिंग होने वाली है, डिस्कशंस होने वाले हैं। एक इन्फ्लुएंसर्स के पास में हजारों लाखों लोग होते हैं, और वो जब इस टोकन के बारे में अपने चैनल्स में, अपने ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे, तो जो लोग फोटोन को जानते ही नहीं, ताल्लुक रखते भी नहीं है, वो लोग भी इसको परचेज करेंगे, क्योंकि इट्स विल बी अवेलेबल टू ओपन मार्केट। कोई भी जैसे आज बिटकॉइन को परचेज कर सकता है, इथेरियम को परचेज कर सकता है, उसी प्रकार से इसको भी कोई भी बाई कर सकेगा। राइट? तो एक तो इसकी मार्केटिंग की वजह से डिमांड बढ़ेगी, और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, दैट इज द मैट्रिक्स। दैट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मींस नेटवर्किंग। इसी पे नेटवर्किंग आने वाली है। जिस प्रकार से आज हमारा बेस मैट्रिक्स है, उसी प्रकार से इसका एक मैट्रिक्स और लॉन्च होगा आफ्टर 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने के बाद में जब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा, उसमें आज जो हम टोन यूज कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स में हम यूज करेंगे हॉट टोकन। जो टोकन लॉन्च होने वाला है, वो टोकन को हम लोग यूज करेंगे। मैट्रिक्स किस तरीके से काम करने वाला और किस तरीके से प्राइस को इंक्रीज करेगा, समझना। मैट्रिक्स में थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स काम करने वाले होंगे, आने वाले टाइम में लाखों लोग भी हो जाएंगे। जो मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स ऑलरेडी जो बेस मैट्रिक्स चल रहा है, जो 2x4 का मैट्रिक्स है, इससे बड़े लेवल का होगा। इससे बड़े लेवल का मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर एक रिसाइकल में हमें 200 जो है वो यील्ड बनता है, यानी जो हमारा रिटर्न रहता है एक रिसाइकल में, वो रहता है 200% के आसपास। 200 फिक्स है, जितना आपकी स्लॉट की कॉस्ट है उसका 200। बट अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा, उसमें जो प्रॉफिट बनेगा वो 500% बनेगा, 5 गुना। यानी इससे ऑलमोस्ट 2 गुना, 2.5 गुना आप मान के चलिए। राइट? किस तरीके से ऑलमोस्ट मैट्रिक्स होगा मैं आपको बता देता हूं, और किस तरीके से वो मैट्रिक्स जो है ज्यादा बड़े लेवल पे आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उसके अंदर जो लाइंस होगी, नया जो मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर लाइन 2 से ज्यादा होगी। हो सकता है 3 लाइंस हो सकता है 4 लाइंस हो। तो अगर एक लेवल की मैं बात करूं जिसमें केवल 6 पोजीशंस है, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा उसमें या तो 14 पोजीशंस होंगी, 14 स्पोर्ट्स होंगे, या फिर 30।
ठीक है, या फिर 30। अब किस तरीके से देखो प्रॉफिट होने वाला है उसके अंदर, वो जो मैट्रिक्स काम करेगा उस मैट्रिक्स में मान लीजिए कि जो लेवल होगा, वो लेवल किस में रहेगा, फोर्ट में। प्राइस जो रहेगी वो उसकी फिक्स रहेगी, यूएसडीटी की फॉर्म में फिक्स। दैट्स मीन आपको ऐसा नहीं है कि पहले लेवल की कॉस्ट एक फोर्ट हो गई दूसरे की दो हो गई, ऐसा नहीं। वो फिक्स रहेगी यूएसडीटी की फॉर्म में, ताकि फोर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी भी हो जाए आपको कोई फर्क ना पड़े। राइट। तो पहले लेवल की मान लीजिए कि कॉस्ट है $10। तो इसके अंदर, जस्ट गाइस वेट अ सेकेंड। ओके, थैंक यू गाइस। तो मान लीजिए कि पहले लेवल की कॉस्ट $10 है। $10 प्लस कुछ, जैसे अभी हमारे पहले लेवल में 25%, दूसरे में 25%, उसी प्रकार से इसमें भी 25 से 30% का एक बार के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्ट जो है वो एज ए फी देना होगा, या फिर आप ये समझिए कि वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए देना होगा। राइट। तो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आप समझिएगा कि पहले लेवल में $10 का फोर्ट लगा, तो अब क्या होगा, आपको 25% आ जाएगा तुरंत। जैसे ही आपने किसी को ज्वाइन करवाया, 25% और 25%, हर एक पोजीशन से, यहां से भी 25, यहां से भी 25, यहां से भी 25, यहां से भी 25, यहां से भी 25-25% हर एक पोजीशन से आ जाएगा। और यहां पे भी 25-25% आ जाएगा। केवल ये चार जो पोजीशंस होगा, वो पोजीशन का होल्ड होगा रिसाइकलिंग के लिए। क्या होगा, होल्ड होगा फोर्ट टोकन ही रिसाइकलिंग के लिए। तो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझिएगा कि जब तक ये चार पोजीशंस फील नहीं होगी, तब तक आपका लेवल रिसाइकल नहीं होगा, किसी का भी लेवल रिसाइकल नहीं होगा। दैट्स मीन ये तीन पोजीशन का 25-25% जो होगा वो फोर्ट होल्ड रहेगा। और किसी भी टोकन की अगर होल्डिंग है, एड्रेसेस में होल्डिंग है, उसको सेल नहीं किया गया है, तो आप समझिएगा कि उस टोकन की प्राइस हमेशा इंक्रीज ही करती है, बढ़ती ही है। किसी भी कॉइन, किसी भी टोकन की वैल्यू प्राइस तब डिक्रीज हो जाती है जब लोग सेलिंग कर देते हैं। अब यहां पे जितना ये तीन पोजीशंस का पेमेंट आएगा वो सारा का सारा होल्ड हो गया। इसको भी आप बर्निंग की तरह ही मान सकते हो, क्योंकि काफी टाइम तक जो एज ए ये होल्ड ही रहने वाला है। और इस मैट्रिक्स के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि इसमें स्पिल ओवर्स बहुत ज्यादा होगी। इसके अंदर टीम वर्क बड़े लेवल का देखने का मिलेगा। अभी हमारा जो बेस मैट्रिक्स है केवल 2 लाइन का, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा वो 3 या फिर 4 लाइंस का होगा। ये एक मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूं। तो एक तो आपके लिए बहुत बड़ा कारण बन जाएगा इस टोकन की प्राइस को बढ़ाने का, इसके जो चार रिसाइकलिंग वाले आखिरी पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस में से जब तक चारों कंप्लीट नहीं होंगे तब तक तीन का होल्ड ही रहेगा। और ऐसे करके हजारों लोगों का जो फोर्ट है वो होल्ड रहने वाला है। सो दैट्स वाई इसकी प्राइस इंक्रीज होती रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि जब आप लेवल को परचेज करोगे, जब आप लेवल को बाई करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो इस लेवल को एक्टिवेट करते समय यू हैव टू पे एडिशनल फोर्ट। फोर्ट में आपको एडिशनली पे करना है, जो कि कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा अवार्ड रिवॉर्ड के लिए, और बर्निंग के लिए, और टोकन की लिक्विडिटी के लिए यूज में होने वाले हैं। यहाँ पे चार चीजों के बारे में मैं ऑलमोस्ट डिस्कशन कर रहा हूं। मान लीजिए आपने 30% एक्स्ट्रा पे किया, $3 का जो है फोर्ट एक्स्ट्रा पे किया पहले लेवल पे, दूसरे पे ऑलमोस्ट मान लीजिए कि $6 का हो गया, है ना। उसके बाद में मान लीजिए तीसरे पे $10 का हो गया। इस तरीके से करके आप यहाँ पे कुछ डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करोगे, बट वो फोर्ट टोकन की फॉर्म में होगा। जितना भी फोर्ट टोकन की फॉर्म में हो रहा है उसका सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो बर्निंग में चला जाएगा, परमानेंट सप्लाई कम हो जाएगी।
अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिपेंड करती है। डिमांड इसकी डे बाय डे बढ़ती ही रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स। लोग ज्वाइन करते हैं, अभी सैकड़ों लोग पर डे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। आने वाले टाइम में हजारों लोग जब पर डे फोर्ट टोकन में ज्वाइन करेंगे, इस मैट्रिक्स में ज्वाइन करेंगे, तो हर एक बंदा इसकी प्राइस को इंक्रीज करने का काम करेगा, क्योंकि उसकी अमाउंट का कुछ परसेंटेज जो हिस्सा है वो बर्निंग के लिए जा रहा है, कुछ हिस्सा मार्केटिंग के लिए जाएगा, क्योंकि इसकी लगातार तरीके से मार्केटिंग होती रहनी चाहिए। वो कुछ हिस्सा जो होगा, कुछ परसेंटेज जो होगा, वो टोकन की लिक्विडिटी के लिए जाएगा। किसी भी टोकन की जो लिक्विडिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है, लिक्विडिटी कम नहीं होती है, तो ज्यादातर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग से उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा पंप डंप देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक टोकन है जिसकी $50 की प्राइस है, $1 है जिसकी, एक टोकन है जिसकी $100 की प्राइस है। अब जिसकी $50 की प्राइस है, उसकी लिक्विडिटी हम मान लेते हैं कि $500 है। और जिसकी $100 की प्राइस है, उसकी लिक्विडिटी हम मान लेते हैं कि केवल सेम है, $500। तो यहां पे अगर देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी जो है इसकी ज्यादा लग रही है, इसकी मान लेते हैं $600। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अचानक से कोई सेलिंग आ गई, तो ये $100 वाला जो है ना, वो $50 पे आ सकता है। सेलिंग प्रेशर बढ़ती है जैसे ही सेलिंग आई, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी कम है। लेकिन ये जो $50 वाला है, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, इस पे अगर सेलिंग प्राइस आया तो ये 50% तक नहीं जाएगा। हो सकता है ये $30 पे आ जाए, $40 पे आ जाए, $45 पे आ जाए, $35 पे आ जाए। बट ये ऐसा नहीं है कि $25 पे 50% का इसमें अचानक से डंप देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हर एक यूजर जो होगा वो टोकन की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, और हजारों लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसकी वजह से इस टोकन की जो प्राइस है वो समय के साथ में बढ़ेगी। आप जिस दिन इसको लॉन्च होते हुए देखोगे, ये फिर अचानक से आसमान छू लेगा, ठीक है। यस, फिर कुछ डाउन भी आएगा, कुछ अप भी जाएगा, कुछ डाउन भी आएगा, कुछ अप भी आ जाएगा, राइट। इस तरीके से ये होगा। मतलब डेली बेसिस पे चार्ट देखोगे, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब इसको मंथली बेसिस पे देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, मैट्रिक्स, बर्निंग, लिक्विडिटी, और जो होल्डिंग के लिए पेमेंट रहेगा, रिसाइकलिंग के लिए। तो ये सारी चीजों की वजह से इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। मार्केट में बहुत सारे टोकन्स आते रहते हैं, टोकन्स को लॉन्च करना, टोकन्स का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन टोकन का यूज केस क्या है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभी तक अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखा रहा था, 13 लाख से ज्यादा पिछले 5 महीने के अंदर फोटोन में टोन का जो है टर्नओवर हो चुका है। टोन की फॉर्म में 13 लाख से ज्यादा कोइन का टर्नओवर केवल 5-6 महीने के अंदर हो चुका है। अब आप सोच के देखो कि 13 लाख टोकन, सॉरी 13 लाख टोन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज की प्राइस के हिसाब से भी देखें तो 30 मिलियन, $3 मिलियन के आसपास ऑलमोस्ट जो है इसका टर्नओवर हो चुका है। इतना टर्नओवर होने के बावजूद भी हम टोन की प्राइस को बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं कर सकते। पहाड़ पे चींटी भर बराबर है हम लोग। लेकिन अगर क्या हो, टोन की प्राइस अगर वो क्वांटिटी कम होती, सप्लाई कम होती, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टोन की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, और वो कम हो नहीं सकती। तो जो हमारी कम्युनिटी का टोकन आ रहा है, उसकी केवल और केवल सप्लाई 5 ही लाख है। अब आप सोचो, 5 लाख की टोटल सप्लाई, और वो भी मार्केट में सारा अवेलेबल नहीं है, और 13 लाख सर्कुलेट हो जाए, है ना। कुछ लोगों को तो थोड़ा सा सिंपल मैथ ये भी नहीं समझ में आएगी कि 5 लाख की टोकन है तो 13 लाख का टर्नओवर कैसे हो सकता है। उसमें ऐसे होता है कि मान लीजिए मेरे पास में टोकन है, मैंने सेल कर दिया। आपके पास में है, आपने लगा दिए। आपके पास में टोकन है, वो सेल कर दिए। तो एक ही टोकन 3-4 बार सेल हो गया, तो वो तीनों है एक ही टोकन, बट वो 3 टोकन के बराबर टर्नओवर में आ गया ना। तो इस तरीके से वो सर्कुलेशन में चलता रहता है, घूमता रहता है। अब सोचो 13 लाख टोकन का अगर इतना ही टर्नओवर हो जाए,
तो कितनी बड़ी प्राइस को हम लोग इम्पेक्ट कर सकते हैं, कितनी बड़ी प्राइस बन सकती है, राइट। तो यहाँ पे बहुत इसकी प्राइस को हम इम्पेक्ट देख सकते हैं। और आज जो हम ज्वाइनिंग्स देख रहे हैं 61,000, इस टोकन के बाद में आप देखोगे कि ये लाखों में चली जाएगी। अगले 2.5 महीने के अंदर आप देखोगे बहुत बड़े लेवल का काम होने वाला है, बहुत शानदार लेवल का काम होने वाला है। अभी हम लोग इस टोकन की क्यों बात कर रहे हैं, या मैट्रिक्स की क्यों बात कर रहे हैं, बर्निंग लिक्विडिटी, ये सारी चीजों की अभी हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? बिकॉज अभी इसकी प्री लॉन्चिंग चल रही है, राइट। अभी इसकी प्री लॉन्चिंग चल रही है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस टोकन को फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न कर सकते हो, फ्री में कमा सकते हो। कितने सारे लोग चाहते हैं कि भाई मैं इस टोकन को फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न करूं? एक बार हैंड राइज करिएगा। कितने सारे लोग चाहते हैं कि मैं इस टोकन को फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न करूं? फास्ट टू फास्ट हैंड राइज कीजिएगा, मैं इसको लेके आपको बड़ी डिटेल देने वाला हूं। हैंड राइज चाहिए, और जितने हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं उनको सबसे ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए हैंड राइज करने में। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना हैंड राइज को बहुत हल्के में इसलिए लेते हैं कि चलो हम तो सुन ही रहे हैं ना, लोग करते रहे, लोग अपना हैंड राइज करते रहे। तो होता क्या है कि आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको क्या लगता है कि आप सेशन में अवेलेबल नहीं हो, आपने केवल ज्वाइन ही कर रखा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आप सुन नहीं रहे हो चीजों को, तो वो भी आपको फिर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप हैंडराइज करोगे, आपका टीम मेंबर क्या करता है, हैंडराइज करने वालों की संख्या देखते हैं, नाम देखते हैं। आपका नाम आया तो वो कहेंगे यार मेरे क्लाइंट देखो बड़े ध्यान से सुन रहे, तभी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो फिर क्या होता है कि वो भी सेम तरीके से आपको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे करना क्या है, सीखना और सिखाना है। कुछ हमारे एक्शन से सिखाना है, कुछ हमारे नॉलेज एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाना है। और जो सीखने सिखाने में बेस्ट हो गया, वो बंदा यहाँ पे बड़े लेवल का अर्निंग कर लेगा, बड़े लेवल का कमा लेगा। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई ये टोकन में जो है ना फ्री में कमाओ, इवन लिस्टिंग होने से पहले ही कमा लो। लिस्टिंग मतलब पब्लिकली अवेलेबल ना हो और आपके पास में अवेलेबल हो जाए, लोगों के पास में ना हो, आपके पास में आ जाए। तो उसके लिए आपको पैसा ना देना पड़े, चाहे $1 का हो, चाहे $100 का हो, चाहे $500 का हो, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सॉरी गाइस। इसके लिए बहुत बड़ा मौका है। मौका क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ऑलरेडी फोटोन प्रोजेक्ट है, राइट। और फोटोन के अंदर ये हम बेस मैट्रिक्स, इस बेस मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी लेवल अपग्रेड करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप किसी को भी डायरेक्ट ज्वाइन करवाओगे तो आपको points मिलेंगे। आपके डायरेक्ट वाला मेंबर अगर अपना लेवल अपग्रेड करेगा तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हर एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 4 टोकन में कन्वर्ट होने वाली। यानी जितने आपके पास में पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दोगे 4 टोकन। इस टोकन की अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उस टोकन को। और ये पॉइंट्स अर्न करने के लिए केवल और क्या करना, आपको मेहनत, पैसा नहीं देना, पैसा नहीं लगाना। अब इन डिटेल में बात करूं कि कौन से लेवल पे या फिर इनवाइट करने से कैसे क्या कुछ है, तो उनकी अगर मैं डिस्कशन करूं आप लोगों से, तो ये एक जस्ट, सॉरी 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 सॉरी, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स की आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जो है ये पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो हमारे इस फोटोन का जो पॉइंट सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो या पीडीएफ आपको ये मिल चुकी होगी, ये मिल जाएगी। फोटोन पॉइंट सिस्टम is a reward program recognizing participants activity from 8 अक्टूबर से दिसंबर 31 दिसंबर 2025, यानी 8 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2025 तक जितनी भी आप एक्टिविटी करोगे उस एक्टिविटी पे आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। और ये पॉइंट्स को क्या कर सकोगे, आप कन्वर्ट कर सकोगे टोकन्स में। यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है
कि 8 अक्टूबर से पहले जिनके लेवल्स अपग्रेड हो चुके हैं या काम हो चुका है, उसके आधार पे पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। बट 8 अक्टूबर के बाद में जितना भी आप एक्टिविटी करोगे, जितना भी आप काम करोगे, उतना आपको पॉइंट्स मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया डेवलपर्स ने कि हमने पहले से अपने लेवल्स अपग्रेड कर रखे हैं या पहले से हमने टीम बना रखी है, तो उनके भी हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, उनका भी हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, राइट? ये कई सारे लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं। कई सारे लोग आपसे भी, आपके टीम मेंबर सवाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर सभी लोगों को ये पॉइंट्स पहले के बेस पे दे दिए जाए, तो इन पॉइंट्स की वैल्यू भी नहीं रहेगी। क्यों वैल्यू नहीं रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो फ्री में उन लोगों को मिले हैं क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जस्ट काम किया है एक्टिव इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए, अपना टीम मजबूत करने के लिए। उनका रिवॉर्ड ऑलरेडी उनको मिल चुका है। आज अगर ये पॉइंट्स उनको भी दे दिए जाए या हमारे पहले के काम पे भी हमें दे दिए जाए, तो आज हमारे पास में लाखों पॉइंट्स हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? लाखों पॉइंट्स हो जाएंगे। और जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, फिर क्या होगा? टोकन तो जितने बटने उतना ही बटेगा, लेकिन हर किसी को मिल रहे हैं, तो फिर हम इन पॉइंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, किसी को 1000 पॉइंट्स मिले, किसी को 200, किसी को 50, किसी को 20, किसी को 3000, मैक्सिमम इतने ही कुछ देख रहे हैं ना। ये पॉइंट्स की वैल्यू है, कचरा नहीं है, चिल्लर नहीं है, राइट? सो दैट्स वाई 8 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, इस साल के आखिरी दिन तक, जितना भी आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज, ये चलेगा। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के कुछ रूल्स हैं। पॉइंट्स के रूल्स क्या है वो समझिएगा। सॉरी, एक्शन, राइट? अगर आपने कोई पार्टनर इनवाइट किया, जैसे ही आप उसको इनवाइट करोगे तो आपको 2.5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2.5। जैसे ही आपके डायरेक्ट पार्टनर का फर्स्ट लेवल एक्टिवेट हुआ, आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर कोई भी हमारे जो साथी है, एक बार वो पॉइंट्स को काउंट कर लीजिएगा, ठीक है? पहले 2.5 काउंट्स, मतलब कैलकुलेटर में जाइएगा ताकि मैं कैलकुलेशन में समय ना लगाऊं, ठीक है? जैसे ही आपका डायरेक्ट पार्टनर अपने लेवल को एक्टिवेट करेगा, आपको 5 पॉइंट्स आ जाएंगे एज ए रिवॉर्ड। जैसे ही उसका दूसरा लेवल एक्टिवेट होगा, कोई आपका डायरेक्ट पार्टनर है और अपने दूसरे लेवल को एक्टिवेट करता है, तो उसका आपको 10 पॉइंट आ जाएगा। तीसरे लेवल से 20, चौथे से 35, पांचवे से 60 पॉइंट, उसके बाद में 110 पॉइंट। जैसे ही आपका कोई टीम मेंबर 7वें लेवल को एक्टिवेट करेगा, तो 200 पॉइंट्स आ जाएंगे, राइट? हर एक लेवल के यहाँ पे पॉइंट्स है। 8वें लेवल से 350, कितने? 350। 9वें लेवल से 600। जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं आपके टीम मेंबर्स के, वैसे वैसे यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 10वें लेवल से एक अकेले सिंगल लेवल से 1100 पॉइंट, कितने? 1100। 11वें लेवल से, जब आप 11वां लेवल अपना एक्टिवेट करोगे, बहुत सारे लोग जल्दी से एक्टिवेट करने वाले, 2000 पॉइंट। जैसे ही आपका डायरेक्ट अपना 12वां लेवल एक्टिवेट करेगा, तो आपको 4000। सॉरी, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये सेल्फ अपग्रेडेशन पे है, इट्स माय मिस्टेक। ये सेल्फ अपग्रेडेशन पे है पॉइंट्स। और अगर कोई बंदे के 5 ही लेवल है और वो अपना डाउनग्रेड करता है, यानी 12.5 टोन जैसे ही पे करेगा, तो उसको भी मिल जाएगा 200 टोन, ठीक है? तो कोई किसी भी को होस्ट पार्टनर ने अगर इनकी कैलकुलेशन की है, फुल कैलकुलेशन, तो जरूर मुझे एक बार चैट में बता दीजिए। आपके सेल्फ अपग्रेड करने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 8492 पॉइंट। वाह, थैंक यू महेंद्र मौर्य सर। 8492 पॉइंट्स जितने हमारे न्यू कमर्स है, बहुत बड़ा मौका है।
आप केवल अपने पहले से लेके 12वें लेवल तक अगर अपग्रेड करते हो तो 8,492, इसको आप राउंड फिगर में मान लीजिए कि 8,500 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, केवल और केवल आपके खुद के अपग्रेडेशंस पे, स्लोट्स के एक्टिवेट करने से। राइट। हर एक पॉइंट को आप समझिए फोर्ट है। एक पॉइंट फोर्ट एक टोकन के बराबर नहीं होगा। वो डिसाइडेड होगा कि कितने पॉइंट्स सब लोगों को मिले और कितने टोकन बंटने वाले हैं। बट हर एक पॉइंट की यहाँ पे वैल्यू है, कितनी भी हो सकती है, चाहे जो भी रहे वैल्यू, बट ये आप ये समझिए कि आने वाले टाइम का गोल्ड है। राइट। उसके बाद में अगर आपका डायरेक्ट पार्टनर अपना पहला लेवल एक्टिवेट करता है, अपना पहला लेवल एक्टिवेट करता है तो 2.5 टोन, सॉरी 2.5 पॉइंट, और ये जी जोड़ते रहिएगा। दूसरे लेवल को जैसे ही वो एक्टिवेट करता है तो 2 पॉइंट, फिर 10, फिर 17.5, फिर 30 पॉइंट, फिर 55 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट, फिर 175 पॉइंट। उसके बाद में जैसे ही वो अपने 9वें लेवल को करता है तो उसको 300 पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले से 550 पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके नेक्स्ट वाले से 1,000 पॉइंट्स आ जाते हैं, और जैसे ही वो अपना 12वां लेवल एक्टिवेट करता है आपको 2,000 पॉइंट्स आ जाते हैं। और कोई बंदा अगर डाउनग्रेड करता है यानी 5 के बाद में 12.5 टोन पे करता है तो उससे आपको 100 पॉइंट्स आ जाते हैं। और ये जी कितने हुए टोटल जोड़ दिए? हाँ, ये टोटल हो गए लगभग 4200 टोन। 4,200 पॉइंट्स हम लोगों को आ गए। यानी जस्ट अपने आप के केवल 12 लेवल्स एक्टिवेट किए और एक सिंगल मेंबर को भी आपने ज्वाइन करवा दिया तो 4,200 पॉइंट्स आ गए। अब आप सोच के देखो, एक बंदे से आपको इतने पॉइंट्स मिल गए। अगर आपने यही काम 10 लोगों पे कर दिया कि आप अगले 2.5 महीने के अंदर 10 लोगों को 12 लेवल्स पे लेके चले गए तो आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे? 42,000, यानी 50-60 हजार पॉइंट्स के आप मालिक बन जाओगे। जितने ज्यादा जिसके पास में पॉइंट्स होंगे उसको उतना ज्यादा बड़ा मौका है 4 टोकन में इनको कन्वर्ट करने का। राइट। यहां पे जस्ट हम समझते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ ये तो आपने पॉइंट्स देख लिए। सॉरी गाइस, ये तो आपने पॉइंट्स देख लिए, बट ये सब जो पॉइंट्स है वो फिक्स्ड पॉइंट है। हर एक लेवल के फिक्स पॉइंट हो गए, अपग्रेडेशन के फिक्स पॉइंट हो गए, किसी को आप इनवाइट करते हो उसका फिक्स पॉइंट हो गया। बट डियर फ्रेंड्स, आपके जितने ज्यादा बड़े लेवल्स होंगे, कोई लीडर्स जिसने 8 तारीख से पहले अपने लेवल्स एक्टिवेट कर रखा है उसको क्या फायदा भाई? किसी ने बड़े लेवल्स कर रखे उसको क्या फायदा? तो इन्होंने, डेवलपर ने हर किसी को ध्यान में रखते हुए एक मल्टीप्लायर सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। मल्टीप्लायर मतलब आपको जितने जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर आपके लेवल्स बढ़े। आप अगर केवल एक ही लेवल पे हो ऑलरेडी बेस में तो आपका मल्टीप्लाई बाय होगा 1। यानी कि आपने किसी को इनवाइट किया तो उससे आपको 2.5 टोन ही आएगा। कितना आएगा? 2.5 टोन ही। लेकिन आपके अगर लेवल 2 है तो किसी को इनवाइट करने के पॉइंट्स कितने होते हैं? 2.5 पॉइंट। कितने होते हैं? 2.5 पॉइंट। बट ये 2.5 जो होगा वो मल्टीप्लायर हो जाएगा 1.1 से। यानी अब आपको 2.5 पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके 2 लेवल्स एक्टिवेट है। सो एज ए रिवॉर्ड आपको 2.6 कितना बन जाता है, थोड़ा सा इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1, यानी अब आपको ये पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे? ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे 2.75। राइट। मान लीजिए कोई बंदा 2 लेवल्स की बजाय खुद के 3 लेवल्स उसने एक्टिवेट कर रखा है, तो अब जो 2.5 पॉइंट्स थे वो एक एग्जाम्पल मैंने 2.5 पॉइंट का लिया है, बाकी और भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर 3 लेवल्स आपके एक्टिवेट है तो अब आपका मल्टीप्लायर बाय होगा 1.2 से।
यानी 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी के यहाँ पे 5 लेवल्स है, तो उसका जो मल्टीप्लायर होगा, राइट, मान लीजिए खुद के उसके 5 लेवल्स है और उसकी टीम में कोई भी बंदा 5वां लेवल एक्टिवेट करता है, 5वां लेवल एक्टिवेट करता है, तो 5वें लेवल का पॉइंट क्या है? 30। क्या है? 30 पॉइंट्स। तो बेसिक पॉइंट क्या हो गया? 30। लेकिन उसके खुद के 5 लेवल्स ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 30 × 1/1.4। क्या होगा? 30 × 1/1.4। इसको समझिएगा। 30 × 1/1.4 यानी 30 की बजाय 42 पॉइंट्स इसको मिलेंगे। 12 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए क्योंकि इसके 5 लेवल्स है। अब सेम काम मान लीजिए कि आपके 5 नहीं, आपके 8 लेवल्स एक्टिवेट है और आपके डायरेक्ट में किसी ने 5 लेवल्स एक्टिवेट किया, तो अब आपका मल्टीप्लायर कितना से होगा? सेम एक्शन करने से, चूंकि आपके 8 लेवल से, तो आपका मल्टीप्लायर 30 × 1/1.7 होगा। यानी यहां पे आपको 21 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 51 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। 5 लेवल्स वाले को 42 मिले, आपके 8 लेवल से, इसलिए आपको 51। अब सपोज देट कि वही सेम काम किसी लीडर ने किया और उसके खुद के 10 लेवल्स एक्टिवेट है। कितने लेवल्स एक्टिवेट है? 10 लेवल्स एक्टिवेट है, तो जो 30 पॉइंट्स थे वो मल्टीप्लायर होगा 1.9 से। 30 × 1.9, यानी कि उसको मिलेंगे 27 पॉइंट एक्स्ट्रा। 30 + 27 कितने हो गए? 57 पॉइंट्स। अब सपोज देट किसी बंदे का 11 लेवल्स एक्टिवेट है, तो उसको 30 पॉइंट्स नहीं 60 पॉइंट मिलेंगे। और जैसे ही आपने गोल्ड रैंक अचीव कर ली, डायमंड रैंक अचीव कर ली, पूरे के पूरे 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए, तो अब आपका मल्टीप्लाइड जो होगा वो 2.5 से होगा। यानी जो 30 पॉइंट्स थे वो 2.5 से मल्टीप्लायर होगा, राइट। यानी कि 30 × 2.5, सेम काम करने से 30 स्टोन नहीं, 30 पॉइंट्स नहीं, 75 पॉइंट्स। तो जो चार्ट आप लोगों को मिला है, इसको थोड़ा सा इन डिटेल समझ लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स आप लोग देख रहे हो, इस पे मल्टीप्लायर भी आप ऐड कर देना कि आपका मल्टीप्लायर क्या है, आपका मल्टीप्लायर क्या है। तो अभी मैं जस्ट जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोगों का मल्टीप्लायर क्या है। अगर किसी को नहीं पता कि मेरा मल्टीप्लायर है क्या, और मान लीजिए चेक नहीं करना भी आ रहा, तो अपनी आईडी में जाइएगा, अर्न के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही आप अर्न के ऑप्शन में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लायर दिख जाएगा कि आपका मल्टीप्लायर क्या है। जैसे मेरा दिख रहा है 2.5। क्या दिख रहा है? 2.5। तो मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों का मल्टीप्लायर क्या है, अभी प्रेजेंट में करंट मल्टीप्लायर क्या है। सबके लिए चेट का ऑप्शन चालू है, फास्ट टू फास्ट मल्टीप्लायर का आप बताइए। 1.9, 1.7, 1.7, 1.9, 1.6। ओके, तो आई होप ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। हालांकि आपने पीडीएफ देखी होगी ये पहले से ऑलरेडी, है ना। बट कहीं ना कहीं पीडीएफ को भी समझने में हम लोग भूल कर जाते हैं, बट बहुत सिंपल है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ना। बहुत सिंपल है। तो 1.5, 1.7। अच्छा, व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट? टारगेट क्या होना चाहिए? कितना मल्टीप्लायर होना चाहिए आपका? फास्ट टू फास्ट लिखिए। आपका मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? फास्ट टू फास्ट लिखिए। होना क्या चाहिए? क्या गोल होना चाहिए? 2.5। यस, 2.5। 2.5। तो अब फाइनली इस पीडीएफ को अगेन डिकोड करते हैं, चलते हैं लास्ट पेज की तरफ। ठीक है। पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड ऑन, ये हो गया आपका। और कोई बंदा अगर डाउन ग्रेड पे है, जिसने 12.5 टोन पे किया है, तो उसका मल्टीप्लायर होगा 1.5, राइट।
और ये जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं ये आपके एक्शंस में मिलेंगे, आपके एज ए रिवॉर्ड है। और पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे वो डिटरमाइन करेंगे टोकन के लिए, मतलब टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या लिखा है, पॉइंट्स डिटरमाइन टोकन एलोकेशन, द टोटल पॉइंट्स अर्न विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोजेक्ट टोकन, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक और पीडीएफ था कल जो हमारा एमा सेशन हुआ था, उसका भी हमने शेयर किया था आपके साथ में। उसको भी थोड़ा सा डिकोड कर देते क्या क्या डिस्कशन हुआ था इसके अंदर। ए न्यू ए मोर एडवांस मैट्रिक्स जो है वो आने वाला है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं। मोर स्पोर्ट्स लाइन रूम फॉर स्पिल ओवर्स, ज्यादा स्पोर्ट्स होने वाली है, मैंने बता दिया आपको 30 स्पोर्ट्स के आसपास रहेगी। लाइंस ज्यादा होगी यानी डेप्थ में से इनकम 4 लाइन से आएगी। स्पिल ओवर्स ज्यादा मिलेगा यानी नॉन वर्किंग ज्यादा होगी। इजियर साइकिल क्लोजर एंड टीम सपोर्ट, टीम सपोर्ट बेहतरीन कर पाओगे। और जो पोटेंशियल रहेगा प्रॉफिट का वो 500 का रहेगा, अभी ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है उसमें 200 का है, राइट। फोर्ट बोनस इवन बिफोर लिस्टिंग, आपको एज ए फोर्ट बोनस में मिल सकता है। कैसे, पॉइंट्स से, जितने ज्यादा पॉइंट्स कमाओगे उतना, इवन लिस्टिंग से भी पहले, राइट। दिवाली के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। फुल प्रेजेंटेशन जो है वो आप सब लोगों के बीच में, इसकी फुल प्रेजेंटेशन जो है वो 20 अक्टूबर को आ रही है। आज 17 अक्टूबर हो चुकी है। दिवाली के लिए गुड न्यूज एंड गिफ्ट्स आने वाले हैं, प्रेजेंटेशन आने वाली है। न्यू कमर्स के लिए बड़ा जबरदस्त का एक टाइम है एंट्री लेने का। 4 टोकन का जो मॉडल है वो डिफ्लाशनरी है। ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों से जो है डिस्कशन कर चुका हूँ। व्हाट इज डिफ्लाशनरी? डिफ्लाशनरी का मतलब बर्निंग होती है। रिजल्ट्स क्या रहेंगे? लोअर गेज फी फ्लोट प्लस राइजिंग डिमांड फ्रॉम द मैट्रिक्स, मोर रिसाइलेंट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द टोकन। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू को जो है वो कंफर्म करता है। सिंपल फॉर्मूला, द मोर एक्टिव द मैट्रिक्स द स्ट्रॉन्गर एंड मोर वैल्यूबल टू द टोकन। तो ये पीडीएफ भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को भेज चुका था। पैसिव इनकम, यस पैसिव इनकम रहेगी। कैसे? स्पिल ओवर से रहेगी। फोर्ट बोनस रहने वाला है। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म आने वाले हैं, ठीक है। इसका एक अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म रहने वाला है। स्पिल इनकम भी रहेगी। पैसिव इज बिल्ट इनटू द न्यू मैट्रिक्स एंड इकोसिस्टम लॉजिक, राइट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बट अभी सेशन हमारा ओवर हुआ नहीं है। अभी हमारे साथ कई सारे हमारे होस्ट साथी हैं। तो जितने हमारे